उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अवध शिल्प ग्राम में लगे स्टॉल पर जाकर जायजा भी लिया। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मीबाई पुरस्कार के अंतर्गत 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 6 लोगों को विवेकानंद यूथ पुरस्कार और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले 14 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह के दौरान ओडीओपी से जुड़ी 6 योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन जारी किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेना हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। यूपी बाबा विश्वनाथ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सभी विकसित देशों से आगे बढ़ सके, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। इसमें उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करने के लिए जुटा है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्र भूमि प्रयागराज, तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऋषि मुनियों, भारत की वैदिक परंपरा से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई को और आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में भी अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाला उत्तर प्रदेश आज अपनी स्थापना का यह 74वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश 2017 के पहले माना जाता था, अपराध के गढ़ के रूप में विख्यात था, आज वह उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के हब के रूप में विख्यात हो, उसका एक्सपोर्ट दुगने से अधिक हो जाए, यह एक नए उत्तर प्रदेश की कहानी कहती है। और इस नई कहानी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इस दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खासतौर पर
कृषि विभाग के द्वारा मिलेट प्रोत्साहन योजना, प्राकृतिक खेती की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का भी लोकार्पण हुआ है। नियोजन विभाग ने एक फैमिली कार्ड हम जारी करना चाहते हैं। कौन परिवार ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाएं मिल रही हैं और कौन परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं। जिसको मिल रहा है उसको निरंतरता देना, जिसको नहीं मिल रहा है उसको योजना के साथ जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर उस एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये फैमिली कार्ड के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज यहां पे माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से हमने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब तक हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो और अगले 1 वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें।